जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों, इस कड़ी के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन करने आए, जिसके अंदर टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है करंट में, वो चल रहा है आपका आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। इसका वीडियो नंबर 3 आपके बिल्कुल सामने है। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको डिस्कशन करेंगे। और हाल ही में आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीटीटी एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर जो आपके इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे, कॉन्सेप्ट बताए गए थे, ऑलमोस्ट पूरा पेपर वहीं से ही आया है। ठीक है, उसकी आंसर की भी जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी आज या कल में। ठीक है, दो पीटीटी के दो पेपर होते हैं दोस्तों, एक होता है 2 ईयर का, एक होता है 4 ईयर का। दोनों की आंसर की इंग्लिश की मैं यहाँ पे आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आर्टिकल्स का, देखिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे हमें पहले क्या करना है, इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है। या दोस्तों क्या करना है, आपको इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट 2019 में सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा, लिखा हुआ है, चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड ए एसेइस्ट। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा वाला पार्ट दोस्तों आपको लग रहा है जिसके अंदर यहां पर कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर सबसे पहले लिखा है चार्ल्स डिकेंस इज फेमस, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इज फेमस आ रहा है। एज ए नोवेलिस्ट, यहां देखिएगा ए में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अ एसेइस्ट, यहां पर एक दिक्कत है क्योंकि एसेइस्ट मतलब कोई निबंध कलाकार को कहते हैं। और चूंकि यहां पर एसेइस्ट आ रहा है तो ई जो है इसका उच्चारण दोस्तों स्वर में आ रहा है। यहां पर एक ही जगह आएगा दोस्तों एन। इनकरेक्ट पार्ट आपका क्या है दोस्तों, फर्स्ट का हो जाएगा, डी विल बी इनकरेक्ट पार्ट। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपको यहां पर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। लिखा हुआ है, आप प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यहां से आपको दो शब्द भी सीखने को मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। शब्द प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सिद्धांत होता है। क्या होता है, सिद्धांत। और यहीं पर ये वाला जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है जो हमारे स्कूल के जो हेड होते हैं, प्रधानाचार्य जी, उनसे कहते हैं। देखिएगा, इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है कौन से पार्ट में गलती है। आप प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल और इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स लगाएंगे। तो आपको गलती कहां दिखी दोस्तों, सेकंड के सी पार्ट में आपको गलती दिखती है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। 2-3 दिन आपका ब्रेक था क्योंकि हम पीटीटी वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्या कर रहे थे, क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे थे। और वो क्लासेस जो थी मैराथन क्लासेस थी, वो किसी दूसरे चैनल पे। डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम आपके सामने आ चुके हैं, आपके लिए बिल्कुल तैयार है। हर एक क्लास को ध्यान से देखिएगा। समर इज अ हॉट सीजन, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, समर इज अ हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। क्या बोला, समर इज अ हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। देखिएगा यहां पर क्या बोला, भाई समर एक गर्म सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समर जो पिछले साल की थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी। तो यहां पर जो आपको बताया है बट समर, यहां पर ये समर जो है पर्टिकुलर समर की बात की गई है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बट द समर ऑफ द लास्ट ईयर, क्या, बट द समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। तो हमें गलती कहां दिखी दोस्तों, बी वाले पार्ट में हमें यहां पर गलती दिखती है। आइएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 में बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ प्रश्न 2019 में। देखिएगा, खालिस्तान हायर वी गो ब्लैंक स्पेस कूलर इट इज। देखिएगा, जब भी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री हो, क्या हो दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री हो। और कंपैरेटिव डिग्री इसका ध्यान दीजिएगा, अगर 2 बार आए, कितने बार आए, 2 बार। याद रखिएगा, दोनों में हम लगाएंगे द। क्या लगाएंगे, द। तो इसका वाक्य का अर्थ बनेगा, द हायर वी गो द कूलर इट इज। मतलब पर्यावरण में हम जितना ऊपर जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, उतना ही ठंडा हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं। आइए मेरे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने। ये क्या कहता है, देखिएगा। कहता है, माय ब्रदर इज इन ब्लैंक स्पेस इंडियन आर्मी। सोच समझ के आंसर बताइएगा। ये आपका एस्टेट लेक्चरर 1 में 6 जनवरी को 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अब आप कहेंगे, सर इंडियन आर्मी एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है। जब भी कॉमन नाउन कोई आती है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, द का प्रयोग करते हैं। तो बनता है आंसर में, माय ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी। क्या बनता है, माय ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी। करेक्ट आंसर है। देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। आपके सामने प्रश्न है बहुत ही बढ़िया। यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक स्पेस यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। ध्यान से बता दीजिएगा। देखिए, दोनों ही जो आपके डिटर्मिनर्स हैं, इनकी शुरुआत हो रही है दोस्तों ई से। ये ई जो है एक वॉवल है इंग्लिश के अंदर, परंतु आर्टिकल्स में हम जो स्वर देखते हैं, वो उच्चारण जो देखते हैं मेन, वो किसका देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे यूरोपियन और इसको पढ़ेंगे एलिफेंट। यहां पे आ रहा है य और यहां पर आ रहा है ए, तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा ए, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बनता है एन। आंसर बनेगा, यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन
राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। तो करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है दोस्तों सी में, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, लगा दीजिएगा। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल। देखिए हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, सेकंड ग्रेड टीचर ने पूछा गया 2018 में प्रश्न है दोस्तों, ए एंड द या जीरो आर्टिकल क्या लगाऊं बता दीजिए। क्या यहां पर हाउस जो है वो पर्टिकुलर है, क्या किसी फिक्स हाउस की बात की गई है, बता दो भाई। यहां देखिएगा बोला गया है हाउस जो कि कॉर्नर में, मतलब फिक्स हाउस है, मतलब द हाउस जो है यहां पर ये क्या है, पर्टिकुलर हाउस है, ठीक है। और अगर किसी विशेष चीज की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं दोस्तों, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर, बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। आई यूज माई शूज, कि मैंने अपने शूज को एज अ हैमर काम में लिया। कैसे, हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा, क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हथौड़ा। बताओ क्या लगाऊं, एज हैमर लगाऊं, एज अ हैमर लगाऊं, द हैमर लगाऊं या फिर एन हैमर लगाएं, बता दीजिए भैया क्या आंसर होना चाहिए। देखिएगा ये कह रहा है कि मैंने अपने शूज को, अपने जूतों को एज ए हथौड़े के जैसे काम में लिया। तो देखो हैमर एच है, इसका उच्चारण भी क्या आ रहा है, हैमर। अगर है आ रहा है तो क्या बनना चाहिए, ए हैमर बनना चाहिए, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, लगा दीजिए भैया। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आ जाइए प्रश्न संख्या 9 देखिए, ब्लैंक स्पेस इज एक्सपेंसिव। क्या ब्लैंक स्पेस इज एक्सपेंसिव। अब आप कहोगे सर इसमें ऑप्शन में तो पेट्रोल आ रहा है और पेट्रोल को हम गिन नहीं सकते। अगर आप गिन नहीं सकते तो क्या ए लगाओगे क्या या एन लगाओगे क्या, नहीं ना, काट दो, ठीक है। अब दूसरी बात पूछा गया कि सर दो ऑप्शन है, एक में पेट्रोल है और एक में द पेट्रोल, बताओ क्या करें। भाई सुनने में तो लगता है सर द पेट्रोल इज एक्सपेंसिव लगा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी अगर वाक्य में दोस्तों मटेरियल नाउन आए, मतलब क्या हो, द्रव्यवाचक संज्ञा हो, हमेशा उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। केवल आंसर क्या बनेगा, पेट्रोल इज एक्सपेंसिव। आई बात समझ में, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर कोई भी मटेरियल नाउन आती है तो उसके पहले कोई भी प्रकार का या किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। पेट्रोल इज एक्सपेंसिव आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि हर एक टॉपिक पे आपको करीबन 200 से लेकर 500 तक के प्रश्न आपके यहाँ डाले जाएंगे। आप सभी गुरु आज्ञा क्लासेस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी वहां से करें, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि हमने 16 तारीख को ही आपके लिए पहला वीडियो लाया था और उसके बाद मात्र भी 40 वीडियो अपलोड किए, जिसमें इतने क्वेश्चन आपकी पीटीडी एग्जाम में ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज के लिए सहमत हो सकते हैं। धन्यवाद, जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही है। देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस इन द गैराज इज मोटर ऑयल। क्या इज मोटर ऑयल, बता दो भैया। प्रश्न क्या बनेगा कि यहां पर लिखा है कि जो गाड़ी या जो गैराज के अंदर ऑयल है, दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, गैराज के अंदर जो ऑयल है वो कौन सा है, मोटर ऑयल है। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बोला था ऑयल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, बिल्कुल, और ऑयल काउंटेबल नहीं तो ए और एन मत लगाओ। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर उस ऑयल को स्पेसिफाई किया है क्या स्पेसिफिक ऑयल की बात करिए भैया। ऑयल जो तुम्हारे गैराज में है, तुम्हारे गाड़ी के अंदर डल रहा है, वो क्या है, मोटर ऑयल है। तो यहां पर स्पेसिफिक बात की गई है, तो यहां पर ऑयल ना लगा क्या लगाएंगे हम, द ऑयल। यहां पर वस्तु विशेष की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, द ऑयल लगाया। क्लियर, चलिए टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। एलडीसी में आया प्रश्न 2018 में, ठीक है। देखिएगा लिखा है द अमेजन, स्टार बना लो भैया, स्टार बाय आंसर कर लो इसको। देखिएगा द अमेजन इन ब्राजील इज ब्लैंक स्पेस लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्लैंक स्पेस साउथ अमेरिका। सबसे पहले अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर लग रहा है ईएसटी। अगर ईएसटी लग रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों ये बनता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बनता है भैया, सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री बनता है तो इसमें क्या आना चाहिए, पहले में द आना चाहिए। क्या अमेजन जो है ब्राजील की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको लार्जेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या है दोस्तों, एक कॉन्टिनेंट का नाम है। किसका नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है, और कॉन्टिनेंट के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता, ये आपकी जीरो आर्टिकल्स के रूल्स में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा लगा दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी लाएंगे, जिसके अंदर बहुत शॉर्ट में इंपॉर्टेंट रूल्स आपको वहां पर बताएंगे, ठीक है। हमारे जो प्लेलिस्ट के अंदर थ्योरी वाला है, एक वीडियो डाला है, बाकी वीडियोस भी धीरे धीरे डल जाएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, रामायण इज आर एपिक। एपिक का मतलब क्या होता है, जो कोई ग्रंथ होता है उसे हम कहते हैं एपिक। बता दीजिए, रामायण इज आर एपिक, क्या लगाएंगे। क्या रामायण यहाँ पर फेमस पुस्तक का नाम है, क्या ये स्पेसिफिक बुक की बात की गई है, क्या इसमें द लगाना चाहिए कि नहीं, बताइएगा। द, ए एंड जीरो आर्टिकल, बता दीजिए ऑप्शंस में फटाफट से क्या आएगा। जिनमें मेरे प्यारे साथियों ने द किया है इज द करेक्ट आंसर।
द रामायण इज आर एपिक, करेक्ट आंसर। आइए मेरे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, व्हाई आर यू लुकिंग एट, क्या व्हाई आर यू लुकिंग एट, यहां लगा दीजिए, ऑप्शन में लिख दीजिए स्काई, क्या लिख लीजिए दोस्तों, स्काई। ठीक है, प्रश्न में कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, बट इसको आप इतना दिल पर ना लें, इस चीज का विषय याद दीजिएगा। अगर किसी वाक्य में कभी भी अगर स्काई आ जाए, क्या जाए, स्काई आ जाए, तो घबराना मत, क्या लगा देना, द लगा देना, क्या लगा देना, द स्काई। तो आंसर बनेगा व्हाई आर यू लुकिंग एट द स्काई, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चिपका दो 13 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फेमस आदमी भैया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was blank space first man to walk on the moon। ये तो आपका जीके का प्रश्न भी है। ठीक है, और ये बच्चों को क्या सबको पता होता है कि चांद पर सबसे पहले पैर रखने वाला इंसान कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर लगा हुआ है was blank space first man to walk on the moon। तो बताइए आर्टिकल क्या लगेगा, ए एंड द या फिर जीरो आर्टिकल। अगली क्लास में हम आपके लिए डिटरमिनर से रिलेटेड प्रश्न लाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। बता दीजिए फटाफट से क्या आंसर यहां पर बनेगा। देखिएगा, जब भी आपके नंबर्स ऐसे आते हैं, तीन तरह के नंबर होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल्स, अदरवाइज। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, जैसे मैं बोलूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ठीक है, वैसे आपके मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, सिंगल, डबल या 1 2 3, इनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो जब भी ऐसे नंबर है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए, हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। क्या लगता है, द। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन, क्या बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। आ जाओ भैया प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। कॉपर, कॉपर इज क्या, इसको काट दीजिए, कॉपर इज यूजफुल मेटल। क्या लगा हुआ है दोस्तों, कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर क्या है, एक यूजफुल मेटल है ना। कॉपर क्या है, एक यूजफुल मेटल हम बोलते हैं, तो यूजफुल आ रहा है, यह से मतलब है हमें, तो यहां पर क्या लगना चाहिए, एन, नहीं भैया, यहां का उच्चारण क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो द नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, ए। तो बनाएंगे कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी क्लासेस लाएंगे, इसमें ज्यादा ज्यादा प्रश्न हम आपको करवाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 16, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, एन्स लुकिंग फॉर, एन किसी का नाम है, लुकिंग फॉर ब्लैंक स्पेस है न्यू जॉब, नई जॉब के लिए कोई ढूंढ रहा है, तो क्या है, ए न्यू जॉब, क्या आएगा, अ न्यू जॉब, एन्स लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। आइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, इसको गलत मत कीजिएगा। प्रश्न बनता है, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक। देखिए वाक्य में सेंस आ रहा है नेगेटिव, क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, भाई वो इतनी थक गई थी कि वो आगे और नहीं चल सकती थी। तो जब भी कुड नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमेशा वाक्य में क्या लगाएंगे, हम एनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एनी। देखो मोर फर्दर बनाओगे तो नहीं बनेगा, अलोंग फर्दर नहीं बनता, एनी फर्दर, मतलब शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, करेक्ट आंसर। आइए कुछ और प्रश्न सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 18, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लिखा हुआ है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। इसमें आंसर बताओ तब तो हम आपको माने। बताओ भाई, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, बताइए क्या लिखेंगे, ए, द, मोस्ट या नो डिटरमिनर्स। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर यहां पर बनना चाहिए। देखते हैं भैया इसका आंसर कौन बता पाता है, जल्दी बताओ भैया। ए, द, मोस्ट। देखो वुड क्या है, वुड क्या है, वुड बेसिकली आपका मटेरियल नाउन यहां पर है। ठीक है, तो हम यहां पर कोई भी डिटरमिनर नहीं लगाएंगे, ओनली डायरेक्ट लिखेंगे वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट। ठीक है, अ वुड नहीं लिख सकते। देखो वुड काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन वुड से बनी हुई चीजें काउंटेबल नाउन है। जब मैं बोलूं वुडन चेयर, उसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, आइए अगला है द न्यूज, द न्यूज ब्लैंक स्पेस ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स। हम बोल रहे हैं जो न्यूज आई है कि वो रिटायर हो रहा है, ये क्या है, गलत न्यूज है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर न्यूज या पर्टिकुलर फैक्ट से पर्टिकुलर सच की बात करते हैं, हमेशा आर्टिकल हमारा दोस्तों क्या लगता है, दैट लगता है, क्या लगता है, दैट। ठीक है, किसी पर्सन की बात करते हैं तो लगता है हु, जगह की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थी लगता है वेयर, क्या लगता है, वेयर। और जब भी समय की बात हो तो वाक्य में हमारा जो आर्टिकल लगता है वो मतलब डिटरमिनर्स लगता है, वो क्या लगता है, व्हेन लगता है। तो राव करेक्ट आंसर इज द न्यूज दैट ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स। न्यूज कि वह रिटायर हो रहा है वो क्या है, गलत न्यूज है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके देखिएगा, वास्को डिगामा वाज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थी, जब भी वाक्य में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे जब भी आए, हमें क्या करना है, आर्टिकल हमेशा क्या लगाना है, द लगाना है। क्या लगाना है, द लगाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, वास्को द गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। सो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर।
जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे 20 प्रश्न बड़े ही शॉर्ट तरीके से समाप्त हुए हैं। अगली क्लास में और भी हम ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस है जो बिना टाइम के भी अपलोड किए जाएंगे, तो डेली आप इस चैनल को चेक करते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।